यदि मुसलमानों के लिए मैं कहूँगा वो जो मक्का के वजू खाने से निकला है पत्थर शिवलिंग साबित हो गया तो ये पूरा आसमान छोटा पड़ जाएगा इज्जत से सर छुपाने के लिए, समझ रहे हैं। और रही बात बनारस की, तो बनारस में इतने पंडा नागा साधु संत हैं, जिस दिन चाहे जिस मिनट चाहे जानवापी मस्जिद को वहां का नामो निशान मिटा दे। लेकिन मैंने कहा हिंदू समाज इतना सहनशील है कि वो आपको सुधरने का आखिरी रास्ता तब तक देता है जब तक इंसानियत शर्मसार ना हो जाए। अकबर ने भी चित्तौड़ पर एक घृणित कार्य किया, महिलाओं बच्चों तक काट डाला, लेकिन जब महाराणा प्रताप को उनकी घर की बहुएं छोड़ करके उनका सेनापति अपनी बीवियों को भाग गया, उन बेटियों के साथ उन्होंने रेप नहीं किया, सम्मान से लौटाया और सुधरने का एक मौका दिया, फिर भी मुगल ना सुधरे तो उनको काट काट के सुधारा। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन भर मुगलों को काटा और इसी की वजह से मुगल महाराणा की तरफ आंख करने से भी डरते थे। इंसानियत और इंसानियत की सारी पराकाष्ठा के ऊपर जाकर के हिंदू समाज सुधरने का संभलने का मौका दे रहा है। सुधरिए, संभलिए, छोड़िए उन विवादों को जहां जहां मंदिरों की हिंदू समाज डिमांड कर रहा है, वो दुनिया की सारी मस्जिदों को नहीं मांग रहा है। लेकिन विनय जी वो शिवलिंग को शिवलिंग मानने तैयार ही नहीं हो, तो फव्वारा कह रहे हैं। हाँ, कहते रहिए फव्वारा, और खुदा भी करे वो फव्वारा ही साबित हो। जिस दिन वो शिवलिंग साबित हो गया, ये पूरी धरती इज्जत से सर छुपाने के लिए छोटी पड़ जाएगी। तब आपको माफी मांगने के बाद भी इंसान कौन से मुंह से माफी देगा? तब आपको कौन से मुंह से भाईचारे का शब्द अच्छा लगेगा? अभी भी साक्ष्य है, प्रमाण आएगा, सब कुछ विजुअल प्रमाण के साथ क्लियर होगा। ये जमाना वो जमाना नहीं है बाबर अकबर का जहां पत्तों पे लिख के भेजा जाएगा चिट्ठी। डिजिटल जमाना है, एक एक साक्ष्य आपके सामने आएगा और उस साक्ष्य के बाद आप ना तो मुंह मोड़ पाएंगे ना उफ कर पाएंगे। याद रखना इस बात को। इसलिए ज्ञानवापी का जो भी केस है अदालत में है, प्रमाण के साथ वो सामने आएगा। वो क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या हुआ, ये बातें पाई पाई क्लियर होंगी और पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के सामने क्लियर होंगी। फिर ना हमारे बीच भाईचारे की गुंजाइश रहेगी ना आपके बीच रहेगी। सिर्फ यही रहेगा कि जो सत्य है वो फिर से स्थापित होगा, जो सत्य है वो फिर से प्रमाणित होगा, जो सत्य है वो फिर से दिखाई देगा और अपने वजूद को फिर आएगा वो। साथ ही ये स्पष्ट बात बता दूं, मुगल बादशाह कोई भी बादशाह भिखारी नहीं था, गरीब नहीं था, टूटी फूटी सल्तनत का मालिक नहीं था। वो और एक बादशाह जब कहीं हुकूमत करता है, इस तरीके का निर्माण करता है, तो वो छाती पे चढ़ के करता है। और यही गलती मुगल बादशाहों ने की। उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों की छाती पर चढ़ चढ़ के तोड़ तोड़ करके उस पे गुम्बद बनाए, अपनी मस्जिदें तामील की और उसी का नतीजा है कि 400-500 साल बाद भी आपका किया गुनाह सामने आ रहा है और उसको तुम्हारी इस समय की औलादें भुगत रही हैं। आपने सवाल खड़ा किया कि अगर वो ईश्वर करे वो फव्वारा ही निकले, अगर शिवलिंग निकल आया तो भाईचारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना शिवलिंग की इतनी बेइज्जती। भाईचारा खत्म हो ही जाएगा। किस मुंह से कहोगे कि तुम्हारे साथ हमारा भाईचारा है? जब तुम हमारे महादेव को वजू में डाल दोगे तो कैसे कह सकते हो कि मेरा तुम्हारा भाईचारा का रिश्ता है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा का रिश्ता है? अरे इस जिले इलाही अकबर से लेकर के औरंगजेब तक ने हिंदुओं के साथ बड़ा अच्छा किया। ये सारे परतें बेपर्दा हो जाएंगी, बेईमानी साबित हो जाएंगी। फिर आपको सर झुकाने के लिए ये आसमान भी छोटा पड़ने लगेगा। एक सवाल ले लेता हूँ, जो हमें भाईचारे की बात की, मौलाना का कहना है कि बीजेपी आई तब से भाईचारा खराब हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। देखिए, बीजेपी को मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेसियों के जमाने से करीब 4 लाख मठ मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं। बीजेपी उसके लिए भी जब लड़ेगी तो ये कांग्रेसी चिल्लाएंगे
बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री एक दिन ऐलान करेगा तो कम से कम कर्नाटक का मुख्यमंत्री जिस दिन ऐलान करेगा 36,000 मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर के गांव के लोगों को मिलेंगे। गुजरात का मुख्यमंत्री ऐलान करेगा तो 12,000 मंदिर। उड़ीसा का मुख्यमंत्री हो, तमिलनाडु का हो, केरला का हो, जब ये मुख्य हमारे मंदिर जो आज सरकारी नियंत्रण में नहीं, कांग्रेसियों की वजह से लूट का, बेअदबी का, बेहद गंदे तरीके से मैनेजमेंट का जो भीषण मार झेल रहे हैं, सनातन संस्कृति पर जो एक दाग लगा हुआ है, गुलामी का जो धब्बा अभी भी चल रहा है, उसे मिटाएगी बीजेपी। तब ये और बिलबिलाएंगे, तब इनकी सांसें और रुकेंगी, तब इनके हलक से वो भी निकलना जो अभी दो थोड़ा बहुत है सूख जाएगा। इन कांग्रेसियों ने जब चर्चों को नियंत्रण में नहीं लिया, मस्जिदों को नियंत्रण में नहीं लिया, तो इन कांग्रेसियों के पेट में कौन सा फोड़ा पक रहा था, या ब्रिटेन की कौन सी गुलामी की ये गुलामी कर रहे थे, जिसकी वजह से हिंदू सनातन संस्कृति के मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में कर डाला। एक सवाल ये लेता हूँ, मठ मंदिरों की बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब कहते हैं कि कयामत तक इसको ज्ञानवापी हमारी रहेगी, ज्ञानवापी कयामत तक हम इसकी चर्चा करेंगे, ज्ञानवापी तो हम कयामत तक ले जाएंगे। मैंने कहा ना, अब समाज प्रमाणों के साथ आएगा। ये डिजिटल जमाना है, ये कलम पेन का जमाना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। प्रमाण के साथ आएगा हर चीज। जो एक एक पत्ता है वो एक साफ होगा, धूल छटेगी, आसमान फिर से साफ होगा, और वो प्रमाण जो आपकी आंख फोड़ देंगे, वो प्रमाण आपको चुप होने के लिए, शर्मिंदा होने के लिए, बेशर्मी की हद पार करके भी बेशर्म से बेशर्म बन के भी अपनी गलती मानने के लिए मजबूर करेंगे। अपनी बंद कोठरी में सर पकड़ के बैठ जाओगे तो भी बिना माफी मांगे आपको जीने का, आपको सहज होने का, आपको सम्मान से खड़े होने का, आपको इंसान कहलाने का मौका तक नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव का बयान आ रहा है ज्ञानवापी को लेकर कि हिंदू हैं, जहां पर भी पत्थर रख दे और चुन्नी चढ़ा दे वो मंदिर हो जाता है। क्या ऐसा है? अखिलेश यादव से पूछना चाहिए कि ये मुगल बादशाह जो थे सब बादशाह थे कि नौकर थे? ये है ना, नौकर अगर होते तो मैं समझता कि इनके पास जमीनें नहीं थी, घर नहीं था, लेबर नहीं था, ईंट पत्थर नहीं था, चलो मस्जिद के मंदिर के ऊपर मस्जिद बना लो। बादशाह थे ना, बादशाहों की औकात होनी चाहिए कि वो अपनी एक व्यवस्था विकसित करें और उस व्यवस्था से वो आगे बढ़े। किसी के मठ को तोड़ दिया, किसी की झोपड़ी में आग लगा दी, यही जीवन भर मुगलों ने किया और उन्हीं के पिछवाड़े धुलते रहे अखिलेश यादव। यही उनके लिए बरकत का काम होगा। रही बात हिंदू समाज की, तो हिंदू समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया की भावना के साथ काम करता है। उसके लिए नर ही नारायण है। ईंट पत्थर में भी वो भगवान का दर्शन करता है, नदियों को वो देवी का रूप मानता है, पशु पक्षी जितने भी सृष्टि के निर्माण में ईश्वर ने दिया सबको वो ईश्वर की एक कृति के रूप में मानता है, उसको पूजता है, सम्मानित करता है, संवेदित करता है, एक इंटीग्रेटेड वे ऑफ लाइफ जीता है। इसमें किसी को शक है ही नहीं। अखिलेश यादव को ये बातें अपने पिताश्री को बताने की जरूरत है, जो कार सेवकों पर गोली चलवा बैठे। उन्हें ये पता नहीं चला कि राम जन्मभूमि भी एक मंदिर है, और जिस भारत भूमि के लोगों के लिए पूरी भारत माता ही मंदिर है, उस पर उनको ज्ञान बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है।